हर चैप्टर में कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनको लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हर साल जेई और नीट में आते हैं और इसमें बच्चे बहुत ज्यादा मिस्टेक्स करते हैं। सो वेलकम टू द बूस्टर सीरीज। इसमें हम हर चैप्टर से बहुत बढ़िया कंसेप्चुअल सवालों को प्रैक्टिस करते हैं। तो इस सवाल में बोल रहा है अ मास m इज सस्पेंडेड बाय अ वेटलेस स्ट्रिंग, द हॉरिजॉन्टल फोर्स दैट इज रिक्वायर्ड टू डिस्प्लेस इट अंटिल द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द इनिशियल वर्टिकल डायरेक्शन इज। तो सवाल में बोला है एक ब्लॉक है या एक बॉडी है जो वर्टिकल से लटक रही है, तो इस पे कुछ फोर्स लगाई जाती है जिसकी वजह से ये ब्लॉक जो है इस पोजीशन तक आके रुक जाए। तो इस फोर्स की अपन को वैल्यू पता लगानी है। तो क्वेश्चन में जो बोल रहा है उसको समझने के लिए अपन ये समझ सकते हैं कि यहां से अपन को यहां पे बॉडी को लेके आना है, तो ये फाइनल पोजीशन होगी और ये इनिशियल पोजीशन होगी। इनिशियली भी वो रेस्ट पे था और फाइनली भी वो रुक जाएगा, तो दोनों केस में वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। दैट मींस इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। क्योंकि इस क्वेश्चन में हमको जो फोर्स की वैल्यू निकालनी है वो एक कांस्टेंट फोर्स है, क्योंकि आप देखो ना सारे ऑप्शंस तो कांस्टेंट ही आ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें जो फोर्स की वैल्यू निकालनी है वो एक कांस्टेंट फोर्स है। तो अगर हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएं, दैट इज वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो मिल जाएगी। और इस फोर्स का जो वर्क होगा वो होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो अगर मैं बोलता हूं कि इस रस्सी की लंबाई L है, तो अपन बोल सकते हैं ये एंगल अगर कुछ थीटा होगा सपोज, तो ये जो डिस्टेंस है दिस इज L साइन थीटा, और ये वाली जो डिस्टेंस होगी हो जाएगी L कॉस थीटा। तो अगर मैं इस फोर्स का वर्क लिखूं तो वर्क डन बाय द फोर्स हो जाएगी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दैट इज L साइन थीटा। देन मुझे ग्रेविटी का वर्क डन लिखना है, तो ग्रेविटी तो नीचे लग रही है, दैट इज mg, और इसको डिस्प्लेस ऊपर किया गया है और इतना डिस्प्लेस किया गया है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा L माइनस L कॉस थीटा, तो ये बीच का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो mg का जो वर्क होगा वो नेगेटिव में आएगा, क्योंकि फोर्स नीचे लग रही है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, तो इनके बीच का एंगल 180 डिग्री हो जाएगा। तो माइनस अपन लिखेंगे mg इंटू L 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज जीरो। तो यहां से आप क्लियरली देख सकते हो L से L तो कैंसिल हो जाएगा, दैट इज कॉमन लेके अपन जीरो के साथ निपटा देंगे। F बराबर mg 1 माइनस कॉस थीटा और डिवाइड में आ जाएगा साइन थीटा। तो यहां पे अगर आप साइन थीटा और कॉस थीटा की जगह 45 डिग्रीज पुट करोगे तो आपको इस फोर्स की जो वैल्यू है वो मिलेगी mg 1 माइनस 1 अपॉन रूट टू होल अपॉन 1 अपॉन रूट टू। तो यहां पे आप देख सकते हो जो नीचे वाला डिनोमिनेटर में रूट टू है, ये एलसीएम लेके ऊपर रूट टू बनाएगा, तो पूरे के नीचे रूट टू चला जाएगा, तो रूट टू से रूट टू कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से जो फोर्स की फाइनल वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी mg रूट टू माइनस 1। दैट मींस इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाता है। तो ऐसे थोड़े आइडियाज को प्रॉपरली आप सीखोगे तभी आपसे क्वेश्चन अच्छी तरीके से बन पाएंगे।